नमस्कार सभी विद्यार्थियों को नववर्ष का मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और ये नववर्ष 2026 आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां लेके आपके आंगन में आए, ये मैं भगवती से कामना करूंगा। टेस्ट श्रृंखला में जो आपका पेपर था, उस पेपर के सीधे ही उत्तर में अपन चलते हैं, फटाफट इसको मिला लेते हैं, कौन सा सही कौन सा गलत। तो यहाँ पे ये आया हुआ है, अभी परीक्षा में आया हुआ शब्द है, ये प्रपरणय जो शब्द है, इसके अंदर पूछा गया था कि यहाँ पे जो है समास कौन सा रहेगा। तो प्रपतितानि प्रणानि यशश, इसका बनता है जो है बहुब्रीहि समास बनता है, प्रपतितानि प्रणानि यशश। पंचगवम, ये भी बहुत अच्छा शब्द है। एक तो आपको ध्यान रखना है पंचगवम, और एक ध्यान रखना है पंचगव धनम, ये दोनों ध्यान रखने। अगर पंचगव धनम आता है तो बहुब्रीहि समास होता है, और पंचगवम यदि शब्द आता है तो यहाँ पे आपका बनेगा द्विगु समास। पंचानाम गवाम समाहार है, तो इस प्रकार से इसमें बनेगा, ठीक है ना। 5 गायों का समूह है, द्विगु समास है। पाषाणवत हृदय यशश है, पाषाण पत्थर की तरह जिसका हृदय है, पाषाणवत हृदयम यशश है, ठीक है ना। ये कर्मधारय समास का है। और पाषाणवत, गो है समीपम, उपगु जो बनता है इसका गो है समीपम बनता है, गाय के पास। अर्धम पिपलम, ये अभी आया था ग्रेड में, आपने देखा होगा। अर्ध पिपली जो बनता है इसका बनता है ये तत्पुरुष का है। वारी शब्द द्वितीया द्विवचन, तो बड़ी छोटी छोटी बड़ी, द्वितीया द्विवचन पूछा है, तो छोटी बड़ी, बड़ी छोटी, छोटी छोटी, इस प्रकार से रहेगा। तो इसमें जो रहेगा आंसर रहेगा छोटी बड़ी, बड़ी छोटी, छोटी छोटी। तो छोटी बड़ी, ये ध्यान रखना है, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, फिर है बड़ी छोटी, और फिर है छोटी छोटी। तो ये तो है द्विवचन में, और ये है बहुवचन में, और सप्तमी का एक वचन। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे ना, तो ये बात क्लियर हो जाएगी अपने। नदी धेनु, द्वितीया द्विवचन पूछा है क्या, बहुवचन पूछा है। तो नदी का द्वितीय बहुवचन, तो ये और ये, ओके डन, ये रहेगा। इदम शब्द जो है उसका पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन पूछा है, तो इसमें जो आंसर रहेगा वो आपके इमे रहेगा, इदम शब्द का। वधु है, इति रूपम भवति, वधु है जो है वो द्वितीया का, प्रथमा का एक वचन भी है और द्वितीय का बहुवचन भी है, इसका आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। अस्मद शब्द जो है उसका द्वितीय बहुवचन का रूप पूछा है, तो अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान। सर्व शब्द पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन पूछा है तो सर्वेशम बन जाएगा इसमें। युष्मत शब्द षष्ठी एक वचन पूछा है, षष्ठी एक वचन, तो यहाँ पे तब युवयो है अस्माकम, ये आंसर इसमें बनेगा। फिर आदमी आता है पितृ शब्द षष्ठी बहुवचन, तो पितृणम ये बड़ी मात्रा आती है, ये रहेगा इसका। एधई, एधई क्या है, एधई जो है वो इसमें बनेगा आपका लोट लकार का है, और लोट लकार का कौन सा वचन है, उत्तम पुरुष, लोट लकार का उत्तम पुरुष। चलिए, एधा तो लंग लकार, एधे बनेगा इसका। और घय संज्ञा तरप और तमप की घय संज्ञा होती है, तरप और तमप की घय संज्ञा होती है, इनको मिलाना था। तो यत जो है ना, यत, इसमें अचोयत की बात आती है, तो स्नानियम इधानियम ये तो नहीं होगा, ये तो अनियर का है, तो अनियर डी में है, डी में एक, डी में एक यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और देखते हैं। फिर अपन बात करें, दा धातु से देयम, ग्लई से ग्लयम बना है, तो और यणत की बात करें, सास से शिष्य, ये क्यप का है, मृज्य और शिष्य सी में 3 होगा, सी में 3 होगा, ये वाला रहेगा। तो आंसर तो अपने पास आ चुका है, लेकिन अपन फिर भी देख लेते हैं। सी में 3 अपन ने कर दिया, अण्यत का जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा भोज्यम और मार्गम 4 नंबर रहेगा, और यथ का जो रहेगा आपका देयम और ग्लेयम रहेगा। तो इस प्रकार से जो आंसर प्राप्त होगा अपने 1 नंबर। वोडू में वह प्लस तुमुन होता है, तो वह प्लस तुमुन किस में है,
इसमें बात है, तो इस है के नीचे हलंत आएगी, थोड़ा ध्यान रखना है, वह धातु है। आ उपसर्ग नहीं है इसमें पूछा है, तो आ गच्छति इसमें तो है, इसमें भी वी प्लस आ प्लस धी इसमें है, और अनु प्लस आ प्लस चिनोती भी है। यहाँ पे आविर्भाव में आ नहीं है, ये आविर्भाव पूरा शब्द है आविर्भाव, तो ये इसका आंसर रहेगा। इनको मिलाना है, जनी कर्तु प्रकृति। यहाँ पे बात अपन करते हैं, जन धातु से जायते जायते जायन्ते बनता है, तो 1 नंबर में 4 रहेगा, तो सब जगह ही है। फिर देखते हैं आगे, भुवा प्रभवश्च, प्रभवती आएगा, बी नंबर में 3 रहेगा, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। फिर आता है भीतरात्राम भय, तो 1 नंबर आएगा, तो यहाँ 1 नंबर है। ओके, तो इसका आंसर जो बन जाता है वो क्या बन जाता है आपका, डी बन जाता है। नेक्स्ट बात करें, षष्ठी च अनादरे, यहाँ पे सप्तमी भी होती है ना, हाँ, रुदती वाला है ये। बात आती है छंद की संख्या की बात आती है, तो शार्दुल विक्रीडितम जो है उसमें 19 आते हैं, शिखरणी में 17 आते हैं, मालिनी में 15 आते हैं, वसंत तिलका में 14 आते हैं। तो इनको हम देखेंगे, तो डी में 3, डी में 3 एक जगह ही है, बस हो गया, इसका आंसर बन गया। इदम किल व्याज वपु तप क्षमशा दिया, तुम इत्र छंद कौन सा पूछा है, तो यहाँ पे वर्ण गिनने पड़ेंगे अपने को, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इच्छति शब्द है ये, इच्छति, इच्छति शब्द है। 24 का मतलब हो गया 12, तो 12 वर्ण हो गए। अब 12 वर्ण की अगर बात करें अपन, तो वंशस्थ में जतव जरव होता है, पहला जगण होता है, तो जय भा न, ये जय है, ये भा है, और ये न है, डेफिनेटली कौन सा छंद हो गया आपका, वंशस्थ छंद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 7 पर यति श्रगधरा में होता है, क्योंकि यहाँ पे 21 वर्ण होते हैं। इसमें आपका पूछा है कि भाई छंद कौन सा है, तो वर्ण गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 15 वर्ण। तो 15 वर्ण तो मालिनी के हैं, मालिनी न में या युत्यम, नगण होना चाहिए, पहला नगण है। ओके, कोई बात नहीं, मालिनी छंद इसका आंसर बन जाएगा। शार्दुल विक्रीडितम का लक्षण आता है, ये मसद सचव सतत गौ, शार्दुल विक्रीडितम का आता है। हनुमान अब्धिम धर्म अर्थांतरन्यास है, इसमें अर्थांतरन्यास इसमें रहता है। अलंकार पूछा है, यहाँ उपमान और उपमेय की भी संभावना व्यक्त की जाती है, उत्प्रेक्षा होती है वहाँ पे, अलंकार उत्प्रेक्षा है। पृथुक कार्त, ये स्वर जो शब्द है ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, ये अलंकार का है, तो अलंकार कौन सा, इसमें श्लेष है, इसमें पृथुक आर्त स्वर भी होता है, पृथुकार्त और स्वर ये भी होता है, तो है ना, ये ध्यान रखना है। यदा लोके सूक्ष्म रस्ती, ये भी स्वभावोक्ति का ही है, हिरण का दृश्य है इसमें, हरथ का है। लिम्पिति तमो अंगानी, ये उपमा उत्प्रेक्षा है, माना की वर्षा हो रही है, काजल की वर्षा आकाश से। हर्षचरित क्या है, आख्यायिका है, आख्यायिका कहते हैं जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं की बात आती है, तो आख्यायिका होता है। रामायण के कांड के अनुसार कौन से कांड में सर्ग की संख्या सही नहीं, बालकांड 77, किष्किंधा कांड 67, उत्तरकांड 68 इसमें नहीं है, सुंदरकांड में नहीं है, ये असुमिलित रहेगा। चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति, यहाँ पे ये बात किसने किसको कही, तो योगेंद्र ने वासव दत्ता को कही थी, इस प्रकार की बात इसमें रहेगी। और इनकी उपमा मिलानी है, तो कालिदास की दीप शिखा है, ए एस यहाँ पर दोनों में है। ओके, भारवी जो है उसको आतपत्र कहते हैं, BR, तो ये इसका आंसर रहेगा। माघ को घंटा माघ कहते हैं, बाण को तुरंग कहते हैं। तदेशा बहुत है कांता तेज वैनाम, ये किसने कहा, तो ये कहा था शारद्वत ने, किसको, दुष्यंत को, राजा दुष्यंत को कहा था शारद्वत ने। महाभारत के संदर्भ में बात पूछिए, कौन सा असंगत पूछा है, तो सभा पर्व में द्यूत क्रीड़ा डन है, कोई दिक्कत नहीं। महाभारत का मूल रूप जय का बिल्कुल जय ही है। माघ रचित शिशुपाल वधस्य मूल कथा महाभारत आश्रिता वर्तते, बिल्कुल है भाई। और शकुंतला उपाख्यान महाभारत से वन पर्वणि,
तो ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो सी नंबर रहेगा। टी गणपति शास्त्री की जो बात जो आती है वो महाकवि भास की बात आती है। भास के नाटकों की खोज इन्होंने की थी। प्रकरणे नायिका केवलम कुलजा वेश्या वेश्या, नहीं 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 नहीं, सभी आती हैं, सब प्रकार की श्रेणी आती हैं। रामायण से प्रेरित कौन सा है? महावीर चरितम है ना, इसका नायक जो है वो श्री राम है। रामायण वनगमन कथा किस कांड में है? बालकांड, अरण्य, अरण्य में है, अरण्य कांड में है। हाँ, वनगमन कथा वर्णिता। रामायण से वैद्यनाथ दीक्षित, अच्छा वैद्यनाथ विरचिता का मतलब है वैद्यनाथ दीक्षित रामायण दीपिका एक नाटक वो टीका लिखी थी उन्होंने रामायण के ऊपर। विश्वामित्र और वशिष्ठ का जो है वो बालकांड में ही है ना, आख्यान जो है बालकांड में है। पंचम पर्व जो है महाभारत का, जो पांचवा पर्व है वो उद्योग पर्व है, उद्योग पर्व है। रामोपाख्यान महाभारत से कस्मिन पर्वणि, राम का उपाख्यान जो है महाभारत के वन पर्व में है, महाभारत के वन पर्व में। आज इंदुमती का विवाह 7वें सर्ग में है, 7 फेरे होते हैं, लिखवाया हुआ है, बताया हुआ है। महाकवि भाषा से रामायण आश्रित, रामायण आश्रित जो है एक तो अभिषेक नाटक है और एक आपका महावीर चरितम है। स्वप्न वासुदेवमिति नामकरणस्य आधारभूतम स्वप्न दृश्यम, पंचमांक, 5वें अंक में सपना आया था दुष्यंत को, उसके आधार पर नाम पड़ा था। शाकुंतला में जो नायक है दुष्यंत, वो धीरोदात श्रेणी का नायक है। कक्षा में संप्रेषण ज्ञातने के लिए अध्यापक को क्या प्रभावी कार्य? प्रश्नोत्तर परीक्षा भी, छात्राणाम स्वतंत्र अभिव्यक्ति, तीसरे बिल्कुल सारे होने चाहिए। सर्वसाम भाषानाम जननी, इयम मातृभाषा है, संस्कृत भाषा है आपकी, सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत शिक्षा से स्तरस्य अवनतिमेति यतो ही, संस्कृत के शिक्षक में ये नहीं होनी चाहिए। ते स्वयं संस्कृतम न जानन्ति, छात्रेषु रुचि न उत्पादयन्ति, संस्कारम न शिक्षन्ति, बिल्कुल सारे ही होंगे, ऐसा कोई शिक्षक थोड़ी होता है फिर। कार्ये नेतु लक्ष्यम किम स्यात्, सामूहिक समस्या निवारण, कार्य का प्रमुख यही होता है कि समस्या का निवारण करो, वो भी सब बच्चों के सामने करो। ज्ञान की अधिकता छात्रों में किस प्रकार से आएगी? क्रिया के अनुष्ठान से, जितनी क्रिया की जाएंगी उतना ही बच्चे का ज्ञान बढ़ेगा। छात्रेषु विषय कश्चित् निर्णय भवता कथम क्रियते, स्वयं छात्राणां व्यवहार प्रवर्तनादि दृष्ट्वा प्रसन्नेन मनसा सम्यक चिंतित्वा, प्रसन्न मन से ठीक प्रकार से चुनना, और यही यही लगता है मुझे तो, है ना। 136 के अंदर जो है वो प्रसन्न मन से ठीक प्रकार से सोचेगा तो छात्र में जो है वो निर्णय शक्ति बढ़ेगी। समाजे विद्यालय से ख्याति कदा भवति, समाज में विद्यालय ख्याति कब होती है? यदा विद्यालय स्थापित है तदारभ्यते छात्राणां प्रतिभा प्रसारणम आरभ्य सुदृढ़ प्रशासन प्रधानाध्यापक से सद्व्यवहार प्रतिभा कुशलता आदि कार्य समूहात, बिल्कुल इसमें डी रखेंगे इसमें आंसर। अध्यापक है मनोविज्ञानी, आवश्यक शातेव स्वयमेव, शातेव होना ही चाहिए, अध्यापक मनोविज्ञान तो होना ही चाहिए। अगर वो बच्चे के मन के भावों को नहीं समझेगा तो क्या करेगा? समाजम परितः व्याप्त से भ्रष्टाचार से निरोध क्या है उत्तम उपाय? उत्तम शिक्षा ही सबसे उत्तम है, ये आया हुआ प्रश्न है, उत्तम शिक्षा ही इसका उपाय है। बच्चे अच्छे पढ़ लिखेंगे, समाज में भ्रष्टाचार अपने आप दूर हो जाएगा। व्याकरण से अध्यापनम भवेत, संदर्भ सहितम स्वतंत्रतया नियमनम रटन द्वारा प्रशिक्षणेन अभ्यासेन च संदर्भ सहितम स्वतंत्रतया, व्याकरण से अध्यापनम भवेत, तो संदर्भ सहित, जैसा संदर्भ हो वैसा व्याकरण। ठीक तो इसमें ये भी लग रहा है मुझे प्रशिक्षण अभ्यासेन च, जबकि इन दोनों में से बेस्ट देखें तो ये ठीक रहेगा। लेखा में लिख धातु और गहे प्रत्यय है, काया में ची धातु है, ची ची और गहे, ठीक है, ओके यही रहेगा, काया रहेगा। गति में गम धातु 3 प्रत्यय, 3 स्त्री, यत प्रत्यांत शब्द वर्तते, ज्ञा से गेम बनता है, यत अचो यत होता है, यही बनेगा। सास से शिष्य बनता है, यहाँ पे कैप होगा, यहाँ पे अण्यत होगा और यहाँ पे कैप होगा, ये कैप का है, ये अण्यत का है और वो भी कैप का है। रामः देवदत्ताय शतम जयति, ते शुद्ध वाक्यम, रामः देवदत्तम, रामः देवदत्तम शतम जयति, जे धातु है ना, एकथितम च। सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है, तो सूर्य उदिते कमलम विक्षन्ति, इसमें जो है वो बात बनेगी कि सूर्य उदय होने पर कमल
खिलता यस्य च भावेन, भाव लक्षणम वाला सूत्र यहाँ पे काम लगेगा। प्राणम त्यक्त्वा नहीं, प्राणम, प्राण बहुवचन शब्द होता है, प्राणान होता है हमेशा। गाम दोग्धी पय, यहाँ पे गाम में पूछा है, तो देखिएगा पय यहाँ पे क्या है, कथित है, और गाम क्या है यहाँ पे अकथित कर्म, और अकथित कर्म के लिए क्या होगा, अकथितम। चाहे पय का पूछता तो कर्तुरीप्सितम कर्म हो जाता। कर्तरी कर्णेश तृतीया इति सूत्रेण तृतीया भक्ति अनुक्ते कर्तरी, अनुक्त कर्ता में तृतीया आती है। क्रिया सिद्धौ प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम, बिल्कुल क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक है वही कर्ण है। इस प्रकार से आपके 150 क्वेश्चन रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपका बहुत अच्छा चल रहा होगा। समय बहुत नज़दीक आ चुका है विद्यार्थियों, जो लड़ाई लड़नी है, जो तैयारियां करनी है, वो फटाफट फटाफट कर लीजिएगा। ऐसा सुनहरा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय प्रयास।